सोच के देखिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, जहां रात में दरवाजे पर हुई कोई भी दस्तक एक अनजाने खौफ को साथ लाती है। आज की हमारी कहानी उसी डर के बारे में है, नालेबा। जरा सोचिए, क्या हो अगर दरवाजे पर आधी रात को होने वाली एक खटखटाहट किसी इंसान की नहीं बल्कि मौत की अपनी पुकार हो। एक ऐसी पुकार कि अगर आपने जवाब दे दिया तो बस हमेशा के लिए गायब। तो चलिए चलते हैं उस शहर में जहां शाम होते ही जिंदगी थम सी जाती थी। मतलब एक ऐसा डर जिसने लोगों को अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। ये बात है साल 1984 की, कर्नाटक का एक छोटा सा शहर। और वहां अचानक एक बहुत ही अजीब, एक डरावना सिलसिला शुरू होता है। रात होती और शहर का कोई ना कोई आदमी गायब, कोई सुराग नहीं। दहशत का आलम यह था कि शाम के 6 बजे सड़कें एकदम सुनसान। हर कोई अपने अपने घर में दरवाजे बंद करके बस दुबक के बैठ जाता था। अब जब ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हो रही हों तो जाहिर है कहीं ना कहीं से तो कोई आएगा इनकी पड़ताल करने। तो वेंकट नाम का एक रिपोर्टर पहुंचता है उस शहर में। पर उससे क्या पता था कि वो जिससे सिर्फ एक खबर समझ रहा है, वो खुद उस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। तो वेंकट शहर में घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, और तभी उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। उसने देखा कि लगभग हर घर के दरवाजे पर कन्नड़ में 2 शब्द लिखे हुए थे, नालेबा। और यही वो एक सुराग था जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलने वाला था। तो ये डर और दरवाजों पे लिखी ये अजीब सी बात, इसके पीछे एक खौफनाक कहानी छिपी हुई थी, एक चुड़ैल की कहानी। तो वेंकट ने जब एक लोकल पुजारी से इसके बारे में पूछा तो उससे पता चला कि नालेबा इसका मतलब होता है कल आना। सोचिए, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उस शहर के लोगों के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक उम्मीद थी, एक अंधविश्वास था जो उनकी कह सकते हैं कि आखिरी ढाल बन चुका था। पुजारी ने जो कहानी सुनाई वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने बताया कि शहर पर एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल का साया है। वो रात में घूमती है, किसी भी घर का दरवाजा खटखटाती है और अंदर जो आदमी होता है उसे उसकी माँ या पत्नी की एकदम मीठी आवाज में पुकारती है, और बस जो भी इस धोखे में आकर दरवाजा खोल देता वो उसे अपने साथ ले जाती थी, और वो आदमी फिर कभी लौटकर नहीं आता था। लेकिन सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? उस चुड़ैल से बचने का तरीका। वो बहुत ही सिंपल था। जब वो दरवाजे पर पहुंचती और नालेबा लिखा हुआ पढ़ती तो वो उस रात के लिए चली जाती, ये सोचकर कि चलो कल आऊंगी। और बस हर रात यही होता था। मतलब एक छोटा सा वाक्य जो उस पूरे शहर और मौत के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। तो वेंकट को तो अपनी सनसनीखेज स्टोरी मिल चुकी थी, है ना? पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात कहानी लिखने वाला खुद कहानी का हिस्सा बनने वाला था। तो वो कहानी सुनकर लौट रहा था और अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई है उसके आसपास। वो घबराकर तेजी से चलने लगा और तभी एक बहुत ही मीठी सी आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में गूंज रही हो और सीधे उसी का नाम पुकार रही हो। वेंकट ने पता नहीं कैसे हिम्मत जुटाई और स्कूटर के शीशे में पीछे देखा, और जो उसने देखा उसके बाद तो उसके होश ही उड़ गए। वो एक पल भी नहीं रुका। स्कूटर, सामान सब कुछ वहीं छोड़ा और बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। भागते भागते उसे एक छोटा सा वीरान घर दिखा। वो अंदर घुसा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया, पर खतरा अभी टला नहीं था। दरवाजे पर जोर जोर से, बहुत जोर से कोई दस्तक देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ ही देगा, और साथ में अजीब डरावनी आवाजें। आप सोच सकते हैं कि वेंकट की क्या हालत हुई होगी। वो बुरी तरह सहम गया था। अब वो रात तो किसी तरह कट गई, लेकिन उस एक रात में जो हुआ उसने इस कहानी को, इस लेजेंड को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब बाहर की आवाजें बंद हुईं तब जाकर वेंकट ने हिम्मत की और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। और अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो वेंकट उसी घर के अंदर बेहोश मिला। तो अब गांव वालों का क्या कहना था? उनका मानना था कि देखो, वेंकट इस शहर का तो है नहीं, शायद इसीलिए वो बच गया।
हो सकता है वो चुड़ैल सिर्फ इसी शहर के आदमियों को अपना शिकार बनाती हो। और पता है, इस कहानी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट यही है, उस रात वेंकट के साथ जो भी डरावना वाकया हुआ, उसके बाद से उस शहर में उस चुड़ैल की कोई खबर, कोई किस्सा फिर कभी सुनने में नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई हो। हाँ, तो चुड़ैल तो चली गई, लेकिन उसका खौफ वो लोगों के दिलों में जिंदा रहा। और इसका सबूत ये है कि आज भी, इतने साल बाद भी, कर्नाटक के कुछ इलाकों में आपको घरों के दरवाजों पर नालेबा लिखा हुआ मिल जाएगा, एक तरह से उस पुरानी दहशत की याद दिलाता हुआ। तो ये जो कहानी थी, ये सालों तक कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन फिर आया साल 2018 और ये लोकल कहानी पूरे देश में फेमस हो गई। और वो कैसे हुई? सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म स्त्री के जरिए। ये फिल्म इसी सच्ची कहानी पर, इसी लोक कथा पर बेस्ड थी, और इसी फिल्म ने नालेबा की कहानी को एक पूरी नई जेनरेशन तक पहुंचाया और उस डर को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। हाँ, वेंकट वाली रात के बाद उस चुड़ैल का आतंक तो खत्म हो गया, पर क्या वो सच में चली गई थी? या फिर वो आज भी किसी दरवाजे पर नालेबा लिखा देखकर बस लौट जाती है और कल आने का इंतजार करती है?